हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है किडनी अनाटमी पे। ठीक है, तो हम लोग एक ही लेक्चर में जितने भी पार्ट हैं किडनी का, ठीक है, दो किडनी होते हैं, हम लोग सारे एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। हर अंडरस्टैंड, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट एक ही वीडियो में समझेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा दोस्त। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जो भी है मैं अपने साइड से कर रहा हूँ। बाकी आप अपना एफर्ट डालिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। जो भी आपका सेकेंड इंटरनल होने जा रहा है उसमें क्या क्या सिलेबस है दोस्त, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो अब्डोमेन एंड पेल्विस पढ़ रहे हो उसमें आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो किडनी। ये 14 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही लिखना है आप लोग को। तो आप लोग नोट्स भी बनाते चलना और लिखते चलना, ठीक है। और जहाँ भी समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखिए किडनी क्या होता है। किडनी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक दोस्त, अंडरस्टैंड है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम में के अंदर तहत आता है, ठीक है। तो किडनी के काम क्या होता है, इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, यूरिन पास बना करके यूरिन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो चीज़ ये काम करता है किडनी। तो हमारे लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किडनी अगर एक किडनी खराब भी हो जाए तो दूसरा किडनी पे एक आदमी जिंदा रह सकता है। अब देखना ये है कि किडनी क्या होता है, पेयर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन। देखिए ये लिख लिख दिया है कि इसका मतलब दो होते हैं किडनी, अंडरस्टैंड। एक राइट और एक लेफ्ट साइड में किडनी होगा, अंडरस्टैंड। सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब देखिए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मतलब कोई इंसान है वो खड़ा कर दिया जाए तो जो उसके पीछे साइड में जो PSIS आप लोग के हिप जॉइंट में पढ़ाए थे, ASIS एक PSIS। ASIS होता है जो आगे की तरफ होता है, PSIS पीछे की तरफ होता है। तो PSIS की तरफ मतलब कि पोस्टेरियर साइड में, वहाँ पीछे की तरफ पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल में वहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब इस साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम, अंडरस्टैंड। अब देखिए लोकेशन हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि 9th रीजन होता है, ठीक है, एब्डोमेन में। तो 9th रीजन में जो भी बताया है वो कंसेप्ट आप लोग पढ़िए। पहला लेक्चर भी एब्डोमेन एंड पेल्विस में बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकोंड्रियम, लंबर एंड द अम्बलाइकल रीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये किडनी, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है कि एक्सटेंड फ्रॉम द T12 टू L3, अंडरस्टैंड। अब जो भी अपना थोरेसिक होता है, लंबर होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक होता है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है T1 से लेकर T12 तक, ठीक। अब यहाँ से लंबर T12 से लेकर के फिर देखिए लंबर L1 से लेकर L5 तक होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि T12 से लेकर L3, इसका मतलब T12 से लेकर के यहाँ तक L3 तक, यहाँ तक ये पोजीशन तक अपना किडनी का प्लेसमेंट होगा, सिचुएशन होगा, ठीक है। अब वो कहाँ पे होगा दोस्तों, उसका देखिए अगर एब्डोमेन में देखा जाए तो लोकेशन पे, एब्डोमेन के लोकेशन पे, तो इपीगैस्ट्रिक, हाइपोकोंड्रियम एंड एक होता है हाइपरकोंड्रियम, एक होता है हाइपोकोंड्रियम, ठीक है। तो देखिए हाइपोकोंड्रियम पे होता है एंड लंबर एंड अम्बलाइकल रीजन पे होता है, ठीक है। अब देखना ये है कि शेप इसका कैसा होता है। ईच किडनी इज अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही एग्जाम में आप लोग लिख के आइएगा, अंडरस्टैंड। टू पोल होते हैं। अब देखिए किडनी का फीचर देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर, आखिर किडनी में होता क्या क्या फीचर होते हैं। तो टू पोल होता है। तो सबसे पहले पोल हम लोग समझेंगे, ये किडनी है दोस्त, अंडरस्टैंड। तो पोल देखिए, एक तो अपर पोल होता है, एक लोअर पोल होता है, ठीक है। जो अपर पोल होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। जो लोअर पोल होता है वो पॉइंटेड होता है, अंडरस्टैंड। ये तो हम लोग समझ में आ गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भी, अपर जो पोल है ब्रॉड होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सुप्रारीनल ग्लैंड। इसके ऊपर जो किडनी के ऊपर जो भी ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि इसको हम रीनल बोलते हैं ना किडनी। इसको जो बायोलॉजिकल वर्ड में बोला जाए तो इसको रीनल बोलते हैं, अंडरस्टैंड। अगर रीनल बोलते हैं तो जो इसके ऊपर ग्लैंड है उसको क्या बोलेंगे, सुप्रारीनल ग्लैंड, अंडरस्टैंड। जो इसमें आर्टरी जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। जो निकल रहा है उसको रीनल वेन, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ हम लोग आप लोग को कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए टू सरफेस में क्या होता है दोस्तों, अंटेरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जो अंटेरियर सरफेस, दो सरफेस होता है इसके, एक तो बाहरी सतह, एक अंदरी सतह।
पिछली सतह, जो बाहरी सतह होता है आगे वाली सतह होता है, एंटीरियर होता है आगे वाली सतह, उसको वो इरेगुलर होता है। इस कहने का मतलब होता है कि वो खुरदुरा टाइप पे होता है। इरेगुलर मतलब कि खुरदुरा टाइप पे, अंडरस्टैंड। और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, मतलब कि स्मूथ होता है, अंडरस्टैंड, एकदम चिकना होता है। जैसे कि वहाँ पे चिकना इसलिए होता है ना कि पिछला साइड जो पोर्शन है वहाँ पे क्या इसलिए वो स्मूथ होता है क्योंकि वहाँ पे मसल्स का आकर के क्या होता है, उस पर प्लेसमेंट हल्का रहता है, अंडरस्टैंड, इसलिए वो चिकना रहता है। देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में। तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया दोस्त, सारी चीज़ इसी से समझेंगे। देखिए अपर पोल लोअर पोल, ठीक है। अब देखिए एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। बॉर्डर भी दो होते हैं, देखिए मीडियल बॉर्डर एक लैटरल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर होगा दोस्त सो मीडियल तरफ रहेगा और लैटरल बॉर्डर लैटरल तरफ रहेगा, बाहर की तरफ। मीडियल बॉर्डर यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट रहेगा, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हाइलम हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, कोई एक वीडियो में बताए थे कि हाइलम जो होता है दोस्त, हाँ हम लोग पढ़े थे थोरैक्स में, ठीक है, जब लंग्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हाइलम में बताया था। हाइलम क्या होता है दोस्त, जहाँ से आर्टरी और वेन इनपुट करता है एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टैंड, इन और एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। अब हम लोग देखेंगे एक एक वर्ड देखेंगे। तो टू बॉर्डर हम लोग देखें तो टू बॉर्डर में लैटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो कंसेप्ट आप लोग को पता होगा। जो उठा हुआ ये पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, कॉन्वेक्स, अंडरस्टैंड। जो धंसा हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉनकेव, अंडरस्टैंड। बस देखो लैंग्वेज कुछ भी हो, बस आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंड। जैसे बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखने आना चाहिए, तब आप लोग को 14 में 14 मार्क्स एग्जामिनर देगा, अंडरस्टैंड, कहीं पे नंबर नहीं काटेगा। हाइलम देखिए दोस्त, हाइलम जो होता है अभी मैंने बताया कि लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर की तरफ क्या होता है, हाइलम प्रेजेंट रहता है, अंडरस्टैंड। यही हाइलम में क्या क्या रहता है, एंटीरियर साइड टू द पोस्टीरियर साइड। देखिए हाइलम कहने का मतलब ये होता है कि आर्टरी और वेन एग्जिस्ट कर रहा है, इनपुट और आउटपुट, अंडरस्टैंड। कोई अंदर जा रहा है तो कोई बाहर जा रहा है, उसको हाइलम बोलते हैं। तो देखिए एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर साइड क्या क्या जाता है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि रीनल जो है वो किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द, अंडरस्टैंड। रिलेशन ऑफ द किडनी, किडनी का रिलेशन देखेंगे तो एक तो हम लोग देखेंगे पेरिटोनियल रेट्रो पेरिटोनियल रिलेशन, एक देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन, एक देखेंगे एंटीरियर रिलेशन, अंडरस्टैंड। जो देखिए रेट्रो पेरिटोनियल रिलेशन है, पेरिटोनियल कवर्ड विद द एंटीरियरली ओनली, अंडरस्टैंड। जो रेट्रो पेरिटोनियम कहने का मतलब ये किडनी है, किडनी जो कवर है दोस्तों वो एंटीरियर साइड से बस कवर है पेरिटोनियम से, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से नहीं कवर है, इसलिए इसको रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। इस पे भी एक हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं लेक्चर नंबर 2 या 3 पे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। रिलेशन कॉमन टू द टू किडनी, अंडरस्टैंड, ये दोनों कॉमन है। देखिए अपर पोल पे सुप्रारीनल ग्लैंड, दोनों किडनी में राइट एंड लेफ्ट दोनों में। मीडियल बॉर्डर पे क्या रहता है, सुप्रारीनल ग्लैंड एंड यूरेटर, अंडरस्टैंड। मीडियल बॉर्डर की तरफ क्या रहता है, सुप्रारीनल ग्लैंड रहता है और यूरेटर रहता है, ठीक है। अब देखिए पोस्टीरियर रिलेशन में दोनों किडनी में कॉमन होता है, पोस्टीरियर रिलेशन में कुछ डिफरेंस नहीं आता, दोनों किडनी में ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये आपका एंटीरियर सरफेस है। जो पोस्टीरियर सरफेस वो पीछे वाला हम बोल रहे थे स्मूथ है, तो देखिए स्मूथ है। इसमें क्या क्या देखिए ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड। ये हौच पौच लग रहा है लेकिन एक एक कंसेप्ट हम समझाएंगे। पहले ऊपर वाला ये पॉइंट देखते हैं, ये जो इतना ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसमें देखते हैं हम लोग। तो ये जो है ये डायफ्राम ऑन द हाफ ऑफ द किडनी, इसका मतलब ये जो डायफ्राम आता है ना तो इस पे ऐसे ले डाउन करता है, अंडरस्टैंड। इस पर थोड़ा सा हल्का इस पर बैठता है, तो यहाँ पे देखिए डायफ्राम का इंप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में, ठीक। अब देखिए 11th, ये देखिए 11th 12th रिप्स आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और 12 से लेके L3 तक जा रहा था तो वो L3 नहीं दिख रहा हमको। अब देखिए L3 क्योंकि रिप्स तो 12th ही होते हैं, 12 पेयर होता है, तो वो L3 तो वो तो लंबर में आ गया ना, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ दिख रहा है, इसको बोलते हैं सब कोस्टल वेन, अंडरस्टैंड, एंड नर्व्स। एक वेन है और एक नर्व है, अंडरस्टैंड। वेसल्स एक नर्व्स है जो आ रहा है ये किडनी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ दिख रहा है, ये चीज़, ठीक है। एक देखिए यहाँ से चलते हैं हम लोग लेटरल की तरफ से, ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल्स का इंप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबर मसल्स का इंप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे श्वास मेजर मसल्स का ये इंप्रेशन दिख रहा है। सेम पोजीशन इस साइड है, ठीक है, सेम पोजीशन इस साइड है, अंडरस्टैंड। एक चीज़ हम आप लोग को बताना भूल गए कि जो राइट किडनी होता है वो स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी होता है, अंडरस्टैंड। क्या होता है, जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू द लीवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भूल गए थे बताना आप लोग को। तो ये राइट साइड का है दोस्त और ये लेफ्ट साइड का है, दोनों क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है।
ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या क्या रिलेशन में आया, डायफ्राम आया, मीडियल एंड लेटरल आर्टिकुलेट लिगामेंट, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स है, ट्रांसवर्स अब्डोमिनलिस, सबकोस्टल वेसल्स, सबकोस्टल नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स एंड इलियो लिंग्वालन नर्व्स। अब इलियो लिंग्वालन देखिए, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो इधर की तरफ से आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, अंडरस्टैंड। इलियो इंग्वालन नर्व्स, अंडरस्टैंड। ये देखिए यहाँ पे एक आ रहा है क्या, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वानल नर्व्स, ये दोनों आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखना ये है एंटीरियर साइड। एंटीरियर रिलेशन में क्या है दोस्तों ऑफ द किडनी, एंटीरियर साइड में है, ये देखिए आगे में यहाँ पे भी क्या है, इंप्रेशन ही है, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड का इंप्रेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, ये क्या है अपना रेनल आर्टरी, रेनल वेन है जो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सुप्रा रीनल ग्लैंड का इंप्रेशन यहाँ पे है, हेपेटिक इंप्रेशन का यहाँ पर रिलेशन है, और कोलिक एरिया इंप्रेशन है, ठीक है। कोलिक एरिया का इंप्रेशन है और ये जेजनम का इंप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो लेफ्ट साइड में किडनी में क्या क्या है, तो यहाँ पे सुपरा रीनल ग्लैंड का इंप्रेशन है, और यहाँ पे है अपना स्प्लिनिक इंप्रेशन है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे देखिए पेनक्रेटिक इंप्रेशन है। इसी तरह आप लोग के एग्जाम में बनाना है डायग्राम और बना करके आना है, ठीक है। कोलिक इंप्रेशन और यहाँ पे जेजनम इंप्रेशन, तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल गया। अब रिलेशन ऑफ द राइट किडनी में क्या क्या आता है, तो देख लीजिए, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का इंप्रेशन, लीवर, अंडरस्टैंड, सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम का इंप्रेशन, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। एंटीरियर में ये चीज़ आया जो आपको बताया गया। अब इसमें कैप्सूल आता है, कैप्सूल और कवरिंग ऑफ द किडनी, ठीक है। क्या क्या कैसे कैप्सूल कवर करता है, तो फाइब्रस कैप्सूल, पेरिफेरल फैट और रीनल फैसिया, ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इतना तक भी लिखिएगा तो आपको एक नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आप कैप्सूल और कवरिंग लिखिएगा तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 तरह के देखिए, कैप्सूल ऑफ कवरिंग ऑफ किडनी, ये जो किडनी है इसको कैसे कैसे कवर करता है ना कैप्सूल, वही चीज़ बताया गया है। तो फाइब्रस कैप्सूल होता है, थिन मेम्ब्रेन क्लोजली इन्वर्ट द किडनी देन द, अंडरस्टैंड, नॉर्मली इट कैन इजिली स्टिप्ड ऑफ फ्रॉम द किडनी बट इट सर्टेन डिजीज इट बिकम अडहेरेंट एंड कैन नॉट बी स्टिप्स। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको बचाव कर रहा, जो फाइब्रस कैप्सूल है वो किडनी को क्या कर रहा है, डिजीज से बचाव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पेरिफेरल पैट है, रेनल फैसिया है, तो फैसिया एंटीरियर फैसिया है, पोस्टीरियर फैसिया, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपको ड्रा करके आ जाना एग्जाम में। बाकी एक्सटेंशन में देखिए ये चीज़ अपना सुप्रा रीनल ग्लैंड है, ये किडनी है, इसको ऊपर से क्या कर रहा है, कैप्सूल कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख के आ जाना। बाकी मेरा उद्देश्य ये है कि आप ये चीज़ एग्जाम में ना लिखिएगा, यहीं तक लिखिएगा, आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अंडरस्टैंड। ये दोनों डायग्राम ड्रा कर देना है, ठीक है, और ये चीज़ लिख देना है स्टार्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है। तो आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे, हमें उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब 12 मिनट का ये वीडियो है, अच्छे से पढ़िए, 12 मिनट में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और जितना मैंने कंटेंट दिया है उतने से ज़्यादा कोई भी कंटेंट नहीं देंगे। थैंक यू।